साथियों, मौसम बदल रहा है। जाड़ा दस्तक देना शुरू कर दिया है और मौसम बदलने के साथ ही बीमारियों ने भी अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कोरोना तो परेशान किया ही हुआ था। कोरोना से भी ज्यादा आज जो परेशानी का सबब बना हुआ है वो है डेंगू। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर एसबी तिवारी कल्याण जी आज आप लोगों को अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूं कि डेंगू से कितना ज्यादा लोग परेशान हैं। सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि जाने अनजाने में हम समझ भी नहीं पाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी प्लेटलेट इतनी डाउन हो जाती है और यकाएक अचानक जो है जब हम डेंगू का टेस्ट कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि डेंगू पॉजिटिव आ जाता है। और कभी कभी तो ये भी स्थिति होती है कि डेंगू पॉजिटिव न होते हुए भी प्लेटलेट इतनी डाउन हो जाती है कि हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। साथियों, चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पे आपको महत्वपूर्ण जानकारी बहुत आवश्यक है। आज मैं आपको डेंगू को लेके जो भ्रांतियां, जो कंफ्यूजन है उसको मैं दूर करूंगा। मेरी एक एक बात को सुनिएगा और जरा ध्यान से सुनिएगा और मैं आपको बहुत आसानी से, बहुत ही सरलता के साथ इसका समाधान भी बताऊंगा। साथियों, होता क्या है कि जब आप थोड़ा वीकनेस महसूस करते हैं, फीवर आता है और शरीर में कुछ जो है दिक्कतें आने लगती है, जैसे उल्टी जैसा लगना, कमजोरी, चिड़चिड़ाहट, उलझन, बुखार, यानी इस तरह की समस्याएं होती हैं। और देखिए, चूंकि इस मौसम में इसका ज्यादा प्रकोप है, तो आप क्या करते हैं कि जब आप अपना जांच में सपोज करिए कि प्लेटलेट्स का टेस्ट कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, तो आपकी प्लेटलेट अचानक कम हो जाती है। अब आप परेशान हो जाते हैं, आखिर क्या करें। आपको जब इस बात की जानकारी होती है और आप जब जो है इसके बारे में जानकारी करके और आप इसका इलाज कराना चाहते हैं, तो अगर आप एलोपैथिक चिकित्सा में जाते हैं तो अगर प्लेटलेट बहुत डाउन हुआ तो तुरंत प्लेटलेट चढ़ाने की बात की जाती है। साथियों, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं और मैं अपने अनुभव को अपने चैनल पे शेयर भी किया हूं। इसके पहले आप तमाम वीडियोस, इंटरव्यू आप देख सकते हैं जिनको कैसे प्लेटलेट को कितना जल्दी बढ़ाया गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्लेटलेट अगर सचमुच में होम्योपैथिकली अगर दवाओं का प्रयोग किया जाए, साथियों, ऐसे मिरेकलस तरीके से बढ़ता है कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि आज प्लेटलेट सपोज करिए किसी की 20,000 है, 25,000 है, दवा दी गई और इसके बाद कल ही प्लेटलेट 60,000 हो गई। दूसरे दिन कराया गया 1,20,000 हो गई, तीसरे दिन 2.5 लाख, 3 लाख। सचमुच में जब ऐसे रिजल्ट मिलते हैं तो बहुत ही खुशी होती है और एक कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। साथियों, बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं होम्योपैथी में। हाँ, ये है कि कुछ दवाओं के नाम मैं आपको बता भी सकता हूं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप अपनी परेशानी को बतावें, इसलिए कि होम्योपैथी कहती क्या है कि यू डज नॉट प्रेस्क्राइब एनी मेडिसिन विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। कभी कभी क्या होता है कि हम दवाओं को आपको बता तो देते हैं, आप उसको खाते हैं, उससे बेनिफिट भी नहीं मिलता है, तो इससे क्या होता है कि होम्योपैथी बदनाम होती है। आप कहते क्या है कि डॉक्टर साहब वो दवा मैंने खाई थी लेकिन फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि होम्योपैथी कहती है कि बिना जाने, बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के
बिना प्रॉपर केस टेकिंग के आप कैसे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे? अब सपोज करिए कि डेंगू की दवा हम कैसे आपको दे दें। मान लीजिए आपको बुखार है, बदन दर्द है, क्या है और क्या क्या परेशानियां आपको मिल रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मेडिसिन दूंगा ना। तो बेहतर होगा कि आप अपने क्षेत्र के किसी अच्छे कुशल होम्योपैथिक से आप संपर्क करिए, कॉन्फिडेंस के साथ संपर्क करिए। और डॉक्टर अगर कॉन्फिडेंस के साथ आपको ट्रीटमेंट करेगा तो निश्चित रूप से आपका डेंगू बिल्कुल सही हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि बहुत जल्दी सही होगा। मैं अपने चिकित्सक मित्रों से भी यह कहना चाहूंगा कि आप लोग भी होम्योपैथी को समझें और इसको जो है एक ढाल की तरह से यूज करिए। आज जो रिजल्ट पा करके जो खुशी होती है ना, सचमुच में जो कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आप लोग हमारे चैनल पे जाके हमारे मरीजों से बात कर सकते हैं और देख सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि आप होम्योपैथी अपनावें और जीवन को सफल बनावें, इसलिए कि होम्योपैथी कहती क्या है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन होम्योपैथी। तो आप लोग बदलते मौसम में बच बचा के रहिए और देखिए, उबले पानी का सेवन करिए, मच्छरों से बचिए और कोई भी चीज फास्ट फूड का सेवन कम करिए। आपका लीवर स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। और दुर्भाग्य से आपका प्लेटलेट कम हो गया, तो मैंने जो बातें बताई उसको ध्यान में रखते हुए आप इस पे जो है विचार करें। कुछ मेडिसिन आप जानकारी के लिए रख लें कि अगर आपका प्लेटलेट कम हो जाता है तो आप कैरिका पपाया मदर टिंचर 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम गर्म पानी से लीजिए। यूपेटोरियम पर 200 में सुबह शाम लीजिए। खांसी आ रही है, ब्राइनिया का, एंटिमटाट का। और इसके साथ ही साथ आप आर्सेनिक को भी बीच में ले सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और बेहतर यह होगा कि आप अपनी परेशानी को बता के आप चिकित्सक से मिलें। मैं डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी आप लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहता हूं। मेरे लायक कोई सेवा कभी भी हो, कमेंट करके, फोन करके, आ करके, एनी हाउ जैसे भी आप मेरी सेवा लेना चाहते हैं, मैं आपके लिए सदैव तत्पर हूं। आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी और पाइए महत्वपूर्ण जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।